हेलो एक्सेल यूज़र, अगर आप डेटा फिल्टर करने के लिए एक्सेल में जो फिल्टर ऑप्शन दिया वो यूज़ कर रहे हैं या फिर फिल्टर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मत करो, क्योंकि इससे भी बढ़िया ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए, वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि भाई यार इस डेटा में लेफ्ट साइड में सिलेक्ट कॉलम ऑप्शन है। यहाँ पे मैं कॉलम सिलेक्ट करूँगा और जो भी कॉलम सिलेक्ट करूँगा उसका जो भी टेक्स्ट मुझे सर्च करना है मैं आगे टाइप करूँगा तो उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आएगा। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ एक्सेल, राइट। तो ये कैसे मैंने किया एक्सेल में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आपके एक्सेल में आप कैसे कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। तो इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग वीडियो। आर यू रेडी टू सी द मैजिक इन एक्सेल? लेट मी शो यू ऑन स्क्रीन। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट कॉलम का एक ड्रॉप डाउन है, जो कि जितने भी कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम्स इस ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाकर रीजन कॉलम सिलेक्ट करते हो उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हो। जैसे मैं रीजन में वेस्ट टाइप करता हूँ, वाओ, जैसे मैं वेस्ट टाइप करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेस्ट टाइप करते ही वेस्ट रीजन का डेटा फिल्टर होके आ गया है। क्या बात है। अगर मैं इसे ईस्ट लिख दूंगा तो क्या ईस्ट होगा सतीश जी? ऑफ कोर्स होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा तो भी चलेगा। अगर मैं रीजन की जगह कुछ और ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम में जाकर मैं यहाँ पे प्रिंटर नाम लिख देता हूँ, प्रिंटर। वाओ, इंटरेस्टिंग, लुक ओ हियर गाइज, प्रिंटर पूरा का पूरा फिल्टर हो चुका आ रहा है, मतलब हो के आ रहा है। आई मीन टू से अगर आप पी भी लिखते हो, PR इतना ही भी लिख देते हो तो भी आ जाता है। एंड इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जैसे आप इसे फिल्टर कर लेते हो, जैसे आपने ये प्रिंटर वाला फिल्टर कर लिया तो एक्सपोर्ट एज एक्सेल, तो इस फाइल को अलग सा आप प्रिंटर का डेटा अलग सा आप डेस्कटॉप पे एक्सेल में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। प्रिंटर का ही डेटा आ जाएगा, तो आपको अलग सा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रीजन ले लो, प्रोडक्ट ले लो, क्वांटिटी ले लो, जो भी आप फिल्टर लगाना चाहते हो, पेमेंट मोड में लगाना चाहते हो, यहाँ पे जाइए। हमारे पास कौन कौन से पेमेंट मोड है? नेट बैंकिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट बैंकिंग, डेबिट, जो भी चाहिए। तो NET लिखा तो नेट बैंकिंग का आ गया है, पूरा वर्ड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट एज एक्सेल करोगे तो नेट बैंकिंग का रिकॉर्ड अलग आएगा। इतना ही नहीं, ये कैसे किया बताऊँगा, डू नॉट वरी। हाईलाइट वाला जो शीट है उसमें जाता हूँ, ये सेकेंड वाला शीट है, ये पहला वाला ये जादू दिखाया मैंने, ये दूसरा जादू देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल कॉलम्स है, तो उसकी जगह जाकर मैं ऑल कॉलम्स में जाकर मैं रीजन, अगेन रीजन ले लो, कैटेगरी ले लो, जो भी लेना है ले सकते हैं आप। मैं कैटेगरी ले रहा हूँ और मैं कैटेगरी में चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने ELE लिखा है, पूरा भी नहीं लिखा है, तो भी वो बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रोज़ है वो ये है, हाईलाइट कर रहा है। इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे रीजन हाईलाइट करें तो रीजन में जाओ और रीजन में जाकर टाइप कर लो वेस्ट, तो वेस्ट के लोग हाईलाइट हो जाएंगे। ईस्ट के चाहिए तो ईस्ट, नॉर्थ के चाहिए तो नॉर्थ। गाइज इंटरेस्टिंग। तो ये और इसके साथ एक्सपोर्ट एज ए एक्सेल है, जो आप हाईलाइट करोगे उसे आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे ऑल कॉलम्स रख दिया और ऑल कॉलम्स रखने के बाद आप कोई भी नाम लिखो, इसमें से कोई भी। आपने लिख दिया लैपटॉप, ज़रूरी नहीं उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर ले, आप कोई भी नाम लिखो। कॉलम्स में आपने रखा है ऑल कॉलम्स, स्पेसिफिक कॉलम नहीं रखा है, तो वो लैपटॉप लेगा। कभी आपने लिखा कि वेस्ट, तो वेस्ट ले लेगा प्रॉपरली। अगर आप कभी लिख लेते हो जॉन, तो जॉन कहाँ पे वो देख लेगा। वाओ, इंटरेस्टिंग गाइस। कैश लिखते हो तो कैश आ जाएगा, लुक एट देयर, कैश, कैश हाईलाइट हो रहा है। तो वो वैल्यू कौन से भी कॉलम में अवेलेबल है वो डायरेक्टली हाईलाइट कर लेगा और एक्सपोर्ट एज एक्सेल आप कर सकते हैं। अब ये मैंने किया कैसे, ये आपके मन में ज़रूर सवाल रहेगा। आइए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये है हमारा डेटा, ये दो शीट मैंने तैयार की थी, दोनों को भी चाहिए तो डिलीट कर देता हूँ, दोबारा तैयार कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। तैयार करना मतलब पूरा लेंदी कुछ नहीं करना है। एक्सेल बूस्टर, यहाँ पे आना है आपको। एक्सेल बूस्टर आपको दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे डेटा मैनेजर के अंदर आपको जाना है। डेटा मैनेजर में आपको स्मार्ट फिल्टर एंड स्मार्ट हाईलाइटर मिल जाएगा। स्मार्ट फिल्टर एंड स्मार्ट हाईलाइटर, दीज बोथ ऑप्शंस विल बी अवेलेबल फॉर द बेसिक वर्जन। गाइज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एक्सेल बूस्टर का बेसिक भी इंस्टॉल किया विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑन excelbooster.com, एक्सेल बूस्टर में आप जाकर ये फ्री वर्जन में, लेकिन आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये नया अपडेट है। अगर आपने पहले से एक्सेल बूस्टर इंस्टॉल किया बेसिक वर्जन पुराना तो नहीं आएगा। और प्रीमियम वर्जन वालों को तो वैसे भी अपडेट बटन पे क्लिक करते दिखाई देगा। अगर आप प्रीमियम हो, अपडेट करोगे तो प्रीमियम यूजर्स को भी ये दिखाई देगा अपडेट बटन पे क्लिक करने, उनको अलग सा कुछ करना नहीं है। लेकिन बेसिक वालों को फिर से दोबारा सेटअप डाउनलोड करना है, अपने excelbooster.com पे जाकर डैशबोर्ड में जाकर डाउनलोड करो और
री इंस्टॉल कर लो, ये ओवरराइड हो जाएगा और आपको यहाँ पे स्मार्ट हाइलाइटर, स्मार्ट फिल्टर एंड स्मार्ट हाइलाइटर दिखाई देगा। करना क्या है, स्मार्ट फिल्टर पे गए, इसको क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो बस। ये देखिए डेटा सिलेक्ट किया A1 to 251, चलो ठीक है, ओके कर दिया। और डू यू वांट टू लाइक ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू शीट और मैन्युअली क्रिएट करना है, आपको नाम देना है तो दे सकते हैं। मैं ऑटोमेटिक चाहता हूँ, यस ऑटोमेटिक शीट का नाम आ जाए, हो गया। एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे, जैसे आप कैटेगरी सेल्स जो भी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम ले लोगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में मैं कविता नाम लिख देता हूँ, कविता का डेटा फिल्टर होके आ रहा है एंड आप एक्सपोर्ट एज ए एक्सेल भी कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, मतलब अभी इस बार दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं। डेटा मैनेजर में जाते, स्मार्ट हाइलाइटर, बहुत सिंपल है, कोई टेक्निकल ज़्यादा है नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट है ना, पहले तो आपका कर्सर रखिएगा A1 पे, आप रखोगे कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड ओके करना है। ओके करते ही यस करना है, हाइलाइटर भी ऑन हो गया है और आप यहाँ पे रखोगे ऑल कॉलम्स, चलो ऑल कॉलम्स रख दिया। आप यहाँ पे जो भी नाम लिखना चाहते हैं लिख दो, वो हाईलाइट हो गया। जहाँ जहाँ प्रिंटर है वो हाईलाइट हो रहा है। इंटरेस्टिंग, एक्सपोर्ट एज एक्सेल आप कर दो, एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगेन अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो अभी excelbooster.com पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, डैशबोर्ड पे जाके फ्री वर्जन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड, इंस्टॉलेशन स्टेप सब कुछ वहाँ पे वीडियो दिया गया है, excelbooster.com पे डैशबोर्ड में मिलेगा। अपना अकाउंट बना के बेसिक वर्जन में ये फ्री में हमने टूल अवेलेबल करके दिए। हालांकि ये ऊपर के पेड है क्योंकि ये प्रो टूल है, और ये दोनों फ्री में मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो कि लेटेस्ट वर्जन में मिलेंगे। अगर आपके पास पुराना वर्जन है बेसिक वाला, तो पुराने वर्जन वालों को ये अपडेट डायरेक्टली अपडेट बटन से नहीं मिलता है। पुराने वर्जन वाले दोबारा डैशबोर्ड में जाएंगे, excelbooster.com पे जाओ, डैशबोर्ड में जाकर डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद फिर रीइंस्टॉल कर लो। जो स्टेप्स है रीइंस्टॉलेशन के वैसे ही है। अगर आपके पास पुराना एक्सेल बूस्टर है तो वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, नया है तो बढ़िया है। और अगर आपका प्रीमियम वर्जन है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वर्जन इन्फो में जाओ और डायरेक्टली अपडेट बटन है, यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करो, ये लेटेस्ट वर्जन आप अपडेट करो, जो भी लेटेस्ट वर्जन आपके पास अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि भैया आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। दैट्स इट अबाउट दिस ट्रिक, आई होप यू गॉट इट। एक्सेल बूस्टर को देश का नंबर 1 टूल बनाने में मेरी आप हेल्प करोगे ज़रूर। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो या एक्सेल बूस्टर टूल को शेयर करो। डेफिनेटली इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आगे और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियो आने वाले, बने रहे इस चैनल पे। कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।